सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। और आज से हम राम कथा का प्रारंभ करते हैं। दैनिक एक चौपाई, दो चौपाई, एक प्रसंग, दो प्रसंग, जिस प्रकार से आपका प्यार मिलेगा उसी हिसाब से हम आगे, हमारा उत्साहवर्धन होगा तो हम आगे अवश्य ही बढ़ेंगे। और आप कमेंट्स में आपके विचारों को लिखिए कि वैदिक दृष्टिकोण क्या है, वर्तमान समाज में राम कथा की आवश्यकता क्यों है, राम राज्य की स्थापना कैसे होगी, सर्वे भवन्तु सुखिन की कामना कैसे होगी। तो उस दृष्टिकोण से आप हमारे साथ में जुड़िए और आने वाले भविष्य को सुनहरा करें, समाज का कल्याण करें, मिलकर के कुछ अच्छा करें। तो सबसे पहले मंत्र के साथ में हम रामचरितमानस का प्रारंभ करते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायको। वैदिक अर्थ इसका समझे हम तो अक्षरों, गोस्वामी जी सर्वप्रथम जिसकी वंदना करते हैं वो है अक्षर। अर्थ समूह, उन अक्षरों के समायोजन से जिन अर्थ समूहों का निर्माण होगा उनकी वंदना करते हैं। उसके बाद में रसों की वंदना करते हैं जिसके माध्यम से ज्ञान लोगों तक जाएगा। और फिर मंगलों को करने वाली माँ सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। तो गोस्वामी जी इस प्रकार से प्रथम चलो जो रामचरितमानस का प्रथम मंत्र है मंगलाचरण का, वो इस प्रकार से वंदना करते हैं। अब उनके इस कथन के पीछे हम थोड़ा सा अपना विचार रखते हैं। सरस्वती जी ज्ञान, वाणी और कला की अधिष्ठात्री देवी है। आपके पास में ज्ञान है, अगर वाणी नहीं है तो चलेगा नहीं, और अगर वाणी नहीं है, ज्ञान भी है, और अगर कला नहीं है तो फिर आप सही ढंग से लोगों तक वो बात नहीं कह पाएंगे। उसके बाद में जिसकी आवश्यकता होगी वो है गणेश जी महाराज। विवेक और बाधाओं को हरने वाले और शुभ कार्यों के देवता गणेश जी परमपिता परमेश्वर का ही रूप है। एक नाम गणेश जी परमपिता परमेश्वर का नाम गणेश भी है, गण प्लस इस। और अब वर्तमान दृष्टिकोण में संतुलन का सूत्र करते हैं। आज के दौर में चाहे एक छात्र हो, प्रोफेशनल हो, गृहस्थ हो, इस श्लोक में हमें कम्युनिकेशन और रणनीति की शक्ति सिखाता है। कैसे हमें कम्युनिकेशन करना है। तो सबसे पहले सुनिए वाणी की शक्ति। अगर आपके पास में वाणी नहीं है, वर्णानाम छंद, सही शब्दों का चयन। आज की दुनिया में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन शब्दों का चयन करते हैं। यदि आपकी वाणी में सरस्वती है तो आपकी बात का प्रभाव रहेगा। दूसरा है विवेक और मैनेजमेंट। गणेश जी या विनायक का जो अर्थ निकलता है, बड़े लक्ष्य की बाधाओं को पहले पहचानना, उन्हें दूर करना। किसी भी प्रोजेक्ट या कार्य को शुरू करने से पहले मंगलानाम च कर्तारौ, यानी शुभ कार्य करने की आवश्यकता होती है। पवित्रता होना जरूरी है। और उसके बाद में प्लानिंग। गणेश जी जैसा बड़ा सिर यानी गहरी सोच, लंबी सूंड यानी भविष्य में जो दुविधाएं आएगी उनको भापने की शक्ति होनी चाहिए।
इसके बाद में रसानाम, अगर आपने सब कार्य कर दिया और उसके अंदर भावनाएं नहीं जुड़ी हैं तो वो कार्य अधूरा रहेगा। आज के इस मशीनी युग में हम भावनाएं भूल रहे हैं, लेकिन ये श्लोक सिखाता है कि आपके काम में रस होना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, तभी वह दूसरों के जीवन में मंगल कर पाएगा। ये हम कह सकते हैं मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले सरस्वती और गणेश जी की वंदना इसीलिए की क्योंकि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए ज्ञान और विवेक का होना बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान के आप दिशाहीन हैं और बिना विवेक के आप बाधाओं को पार नहीं कर सकते। तो इसी श्लोक के साथ में ये अपना पहला श्लोक पूर्ण हुआ है और हम एक बार दोहराते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे